बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हेलो फ्रेंड्स, उबैद बर्ड्स चैनल में आप लोगों का खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको सेहत तंदुरुस्ती दे, अपने हिफ्ज़ मान में रखे। तो दोस्तों आज की वीडियो में आपको कबूतर का शौक़ कराऊँगा। मेरे घर का बना हुआ कबूतर है, रामपुरी और टेडी का क्रॉस है ये। तो पहले आप इसकी आँख के रिंग और आँख की शौक़ कर लो। तो माशाल्लाह आप देख सकते हो मेरे नज़दीक बहुत शानदार कबूतर है। तो सोचा आज भाइयों को शौक़ कराऊं और एक टिप दूं पर के हवाले से। तो आपने आँख का शौक़ कर लिया, तो ये इसकी दूसरी साइड की आँख है। तो माशाल्लाह आप देख सकते हो कि आँख में रिंग भी मुकम्मल है, आँख में चमक भी है और ज़मीन भी किस कदर वसी है। और जो लाल ज़रात हैं वो ऊपर की तरफ है, मतलब फिफ्थ रिंग के साथ लगे हुए हैं। तो ये एक बहुत अच्छी आँख है, ठीक है, कबूतर की। तो पलक भी आप देख सकते हो। और काफ़ी वक्फे के बाद मैंने इस कबूतर को आज उड़ाया भी था। तो आज बहुत शानदार परवाज़ दी इस बच्चे ने। तो मैंने सोचा आज शौक़ कराऊँ इसका। तो आप देख सकते हो कि इसकी 9वीं और 10वीं बराबर है और पर को हाथ लगाने नहीं देता कबूतर। तो ये एक अच्छे कबूतर की निशानी होती है, ठीक है। तो मैग्नेटिक पावर जो है वो ज़्यादा होनी चाहिए कबूतर में। तो इसकी 9वीं 10वीं बराबर, और ये दूसरी साइड की भी आप देख सकते हो कि 9वीं 10वीं बराबर है और 8वीं छोटी है, ठीक है। और बगल किस कदर है आप देख सकते हो माशाल्लाह। बीच में कुछ पत्ते आ रहे हैं, ठीक है दोस्तों। जब कबूतर पर बंद करके बैठा हो आप इस तरह पकड़ो तो कबूतर की बगल जो है ना तकरीबन इतनी कवर करे पीठ के, उसके बाद एक उंगली की दुम बच जाए, तो वो एक अच्छे कबूतर की निशानी होती है, ठीक है। पर तकरीबन दुम तक होने चाहिए। तो आप ये देख सकते हो कि दुम इसकी यहाँ तक है और पर भी इसके यहाँ तक है, ठीक है। तो ये बीच के कुछ पत्ते हमेशा कबूतर के बड़े होते हैं और ये होना अच्छी कबूतर की निशानी है, ठीक है। तो ये टेल है इस कबूतर की, बन टेल का कबूतर है। और हड्डी, आपको हड्डी का शौक़ कराऊं तो ये इसकी हड्डी है, आप देख सकते हो बिल्कुल फ्लैट हड्डी, ठीक है दोस्तों। और जिस तरह मैं आपको कहता हूँ कि चेस्ट पे मांस कम होना चाहिए, तो वही चीज़ आप इसके चेस्ट पे देख रहे हो कि मांस कम है। तो ये उड़ता हुआ परिंदा है जिसका मैं आपको शौक़ करा रहा हूँ। ये जोड़े वाला कबूतर नहीं है, ठीक है, ये मेरा परवाज़ी कबूतर है। और तो पंजों का शौक़ कराऊँ आपको, तो आप पंजे देख सकते हो, पंजे पे खुश्क हैं और बिल्कुल परील कबूतर है, ठीक है। तो ये एक अच्छे कबूतर की निशानी होती है। तो बहुत कम लोग ऐसे कबूतरों का शौक़ कराते हैं जो उनके परवाज़ी होते हैं, ठीक है। तो ये मेरा परवाज़ी कबूतर है। और कबूतर जब भी आप हाथ में लो, मुसलसल हरकत में रहे कबूतर, तो वो एक अच्छा परिंदा होता है। तो दोस्तों आज की जो टिप है पर के हवाले से जो मैंने आपको देनी थी, तो अक्सर भाई आप देखते हो कि कबूतरों के पर यूँ खोलने से गैप कहीं नहीं होता, हर चीज़ ओके होती है, फिर भी कबूतर परवाज़ नहीं करता। तो परवाज़ के दौरान ये तीली का बड़ा किरदार होता है कबूतर की, ठीक है। तो ये तीली हमेशा कबूतर की बारीक होनी चाहिए, हाफ़ के बाद तो बिल्कुल ही बारीक हो जाए, ठीक है। तो आप देख सकते हो इसकी तीलियाँ, तो किस कदर बारीक तीलियाँ हैं। और एक अच्छा जो कबूतर होगा वो एक मुट्ठी में आना चाहिए। जिस तरह देखो ये मुट्ठी मैंने बंद की ना, तो मेरी मुट्ठी में कबूतर आ गया। तो ये इस तरह मुट्ठी में एक अच्छा परिंदा आता है। जो कबूतर यानी कि बना होता है कबूतर, बिल्कुल परवाज़ के लिए तैयार कबूतर होगा, तो वो आपकी एक मुट्ठी में आएगा, ठीक है। तो बगल भी आपको जिस तरह बताइए, तो ये देख सकते हो। इसके बाद दुम जो है एक उंगल की ही समझ लो बच रही है, ये बगल के बाद एक उंगल की दुम बच रही है। तो ये पर भी दुम तक होने चाहिए अच्छे कबूतर के। तो आँख के रिंग तो आपको दिखा दिए, मोहरा भी आप देख सकते हो। तो अब जो पर हैं कबूतर के, अक्सर देखो मैं एस कहता हूँ ना, एस। तो बीच में मैंने एक वीडियो बनाई थी हबीब कबूतरबाजी चैनल पे, तो आपको बताया था कि कबूतर के पर में एस बना होना चाहिए। तो भाई पूछ रहे थे कि कौन सा एस और किस तरह का एस। तो आप इन परों को देखो, तो कबूतर रुक जा, ये आप देख रहे हो कि ये तीली है, तीली के साथ जो पेपर है, ये पेपर इसके अगले पेपर को यानी अगले पर की तीली को पकड़ रहा है, ठीक है। तो ये यहाँ से जिस एक मिनट, तो यहाँ से जैसे पेपर पकड़ कर रहा है, ठीक है, ये आप देखते हो ये तीली जा रही है, दूसरी तीली ये जा रही है, इस तीली के साथ ये पेपर है, पेपर अगले पेपर को पकड़ रहा है, इस तरह घूम के पकड़ रहा है, ठीक है। और इसी तरह दूसरी साइड से भी घूम के नीचे वाले पेपर को पकड़े पर, तो वो अच्छा कुंदा होता है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो बिल्कुल पिछली साइड से मैंने कबूतर के पर दिखा रहा हूँ। तो ये यहाँ आप नोट करो कि आपको
नज़र आएगा कि ये पेपर नीचे वाले पेपर को पकड़ रहा है। तो ये पकड़ होनी चाहिए कबूतर में, लॉक होना चाहिए। देख सकते हो दूसरी साइड से आपको दिखा रहा हूँ, तो सामने से भी कबूतर देखो पकड़ रहा है पेपर, और पीछे से भी पेपर पकड़ रहा है। तो आपस में यानी तीली इस तरह एक दूसरे को पकड़ के रखे तो कबूतर एक अच्छा परवाज़ी कबूतर बनता है। ठीक है, तो ये थी आज की टिप। और जिस तरह आपको बताया कि ये 9वीं 10वीं बराबर है, तो ये कबूतर जब आसमान लगता है तो आसमान की गहराई ज़्यादा करता है। आप एक बात अपने जहन में रखो, कबूतर वही अच्छा परवाज़ी होगा जो कबूतर आसमान की ज़्यादा गहराई करेगा। तो गहराई करने वाला कबूतर हमेशा घर का पक्का बनता है, और जो कबूतर का ये तिल बरीक होगा वो कबूतर गहराई करेगा, और जो इस तरह के पर के कबूतर होगा वो आसमान की जब गहराई करेगा तो वो पट्टियाँ मारेगा। पट्टियाँ किसे कहते हैं, यानी कबूतर अगर सीधा चले 1 किलोमीटर तक बिल्कुल सीधा चला जाए, फिर वहाँ से टर्न ले, फिर पिछले 1 किलोमीटर तक सीधा चला है, तो वो होती है पट्टी। तो इस तरह का जो कबूतर होता है ना, जिसके बराबर होते हैं पर, वो गहराई करता है, गहराई करने के बाद पट्टी मारता है। ठीक है, और जिस कबूतर के तीनों पर बराबर होते हैं वो कबूतर आसमान की बहुत ज़्यादा गहराई करता है। बहुत ज़्यादा गहराई करने के बाद वो बिल्कुल अपने घर के जाल के ऊपर ही खड़ा मिलेगा आपको जब भी आप देखोगे उसे। लेकिन इस तरह का जो पर होगा जिसके दोनों 9वीं 10वीं बराबर होगी, वो कबूतर पट्टी मारेगा आसमान जाने के बाद। एक तो ये चक्कर भी होता है। अच्छा, हड्डी में भी बड़ा फंक्शन होता है कबूतर की परवाज़ के साथ। जिस कबूतर की स्ट्रेट हड्डी होगी ना, जिस कबूतर की स्ट्रेट हड्डी होगी वो कबूतर जो है ज़रा आसमान में सीधा सीधा चला करेगा। ठीक है, जिस कबूतर की हड्डी गोल होगी, यानी गोल शेप की हड्डी होगी, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ इसी वीडियो में। आप इस हड्डी को देखो, ये आपको यहाँ से बिल्कुल स्ट्रेट नज़र आ रही है ना, तो ये कश्ती नुमा ही होती है हड्डी, लेकिन क्या है इसमें हम्प नहीं बना हुआ होता। तो जिस हड्डी में हम्प बना होता है वो कबूतर आसमान पे अपने घर के ऊपर ही मतलब गेड़ा काटता है, जाल के ऊपर ही गेड़े उसके होते हैं। ठीक है, तो ये कबूतरों के अंदर थोड़ा जो है ना समझने वाली बात होती है। यहाँ आप समझ के जोड़ा लगाया करो जब भी आप जोड़े लगाओ। तो हड्डी का बड़ा फंक्शन है दौरान परवाज़। पर के हवाले से आपको बता दिया कि ये परों को आप देख लोगे, इन परों का क्या फंक्शन है। तो इसी तरह मैं अब आपको गोल हड्डी दिखा देता हूँ। तो माशाल्लाह दोस्तों, आप देख सकते हो कि इसी तरह मेरे हाथ में एक दूसरा परिंदा मौजूद है। तो इस कबूतर का भी मैं आपको शौक़ कराता हूँ। तो इसकी सबसे पहले मैं हड्डी की बात कर लूँ आपसे। तो आप देख सकते हो कि इस हड्डी को, कि यहाँ से एक हम्प जैसा आपको दिख रहा है, तो ये है गोल हड्डी। ठीक है, तो इसको कहते हैं गोल हड्डी। तो ये जब दौराने जोड़ा लगाया जाता है तो जोड़े में इस हड्डी का बहुत फंक्शन होता है। इस हड्डी को समझ के जोड़ा लगाया जाता है। और जिस तरह आपको पर बताए, तो इस कबूतर की बगल भी आप देख सकते हो माशाल्लाह कि किस कदर बड़ी बगल है। और ये 10वीं कली का बच्चा है। ठीक है, तो ये मेरे घर का तैयार किया हुआ कबूतर है, रामपुरी टैडी का। तो जिसका मैं अभी आपको शौक़ करा रहा था पिछला कबूतर, वो इसका बड़ा भाई है। ठीक है, तो ये एक ही जोड़ा है, उसके ही बच्चे हैं। लेकिन जिस तरह आपको बताया ना कि गोल हड्डी और स्ट्रेट हड्डी समझ के लगाया जाता है जोड़ा, तो उसी हिसाब में से फिर कबूतर आगे हमें बनने में भी अच्छे कबूतर आते हैं। तो उम्मीद करता हूँ हड्डी आपकी समझ में आ गई होगी। देख सकते हो मैंने बिल्कुल टर्न किया हुआ कबूतर। तो यहाँ पिछले कबूतर में आपने देखा था कि उसमें ज़रा आपको स्ट्रेट पर नज़र आ रहा था। ठीक है, इसमें आपको ज़रा गोल सा नज़र आ रहा है, तो ये गोल हड्डी है। ठीक है, तो पंजों का शौक़ करो इस कबूतर के। खुश्क पंजे हैं। ठीक है, तो खुश्क पंजे हैं कबूतर के, और परील कबूतर। ठीक है, तो ये इसकी टेल है, बन टेल का कबूतर। अब मैं इसकी आँख का आपको शौक़ कराता हूँ। तो ये इसकी आँख है। तो माशाल्लाह आप इसकी आँख के रिंग देखो, कितने मज़बूत रिंग और कितने पक्के रिंग हैं। ठीक है, तो जो इसका ब्रिडर रिंग जिसे कहा जाता है वो भी मुकम्मल है, और जो 5th रिंग है वो भी मुकम्मल है। और आँख में हल्की सी आपको वाइब्रेशन सी महसूस होगी। ये एक अच्छे कबूतर की निशानी है। और पलक जो है दंदाली होनी चाहिए कबूतर की। तो इसके जबड़े का कलर और इसकी ज़मीन का कलर आपको एक जैसा नज़र आएगा। ठीक है, तो ये दूसरी साइड की मैं इसकी आँख का आपको शौक़ कराता हूँ। तो ये बिल्कुल पास से करा रहा हूँ, तो चाहूँगा कि क्लियर हो जाए। हाँ, यहाँ क्लियर हो रही है। तो अब आप देखो इसकी आँख के रिंग और इसकी आँख की पलक और ज़मीन, सारा कुछ आपके सामने क्लियर हो रहा है। और मोरा देख सकते हो किस कदर मज़बूत मोरा है कबूतर का। और आँख हमेशा कबूतर, अच्छे कबूतर की आँख जबड़े से ऊपर की तरफ होनी चाहिए। ठीक है, ये आपको एक बहुत पॉइंट वाली बात बताई है। ये सियाना कबूतर होता है, बहुत सियाना कबूतर होता है, जिसकी आँख जो है ना, आँख इस जबड़े से ऊपर को हो। अक्सर कबूतर की
अच्छा, यहाँ ये फ़ासला भी कम होना चाहिए कबूतर का, जबड़े से आँख के करीब फ़ासला कम यहाँ से होना चाहिए और ऊपर माथे से बिल्कुल करीब होनी चाहिए आँख। तो ये एक अच्छे कबूतर की निशानी होती है। तो इसी तरह उम्मीद करता हूँ मेरी ये वीडियो ज़रूर आप भाइयों को फ़ायदा पहुँचाएगी, और किसी भाई का कोई सवाल हो तो बेशक सवाल करें, इंशाल्लाह कोशिश करेंगे उसके जवाब देने का। तो जिस तरह लॉक के हवाले से आज मैंने आपको बताया, वो भी उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में आ गई होगी बात। तो कबूतर माशाल्लाह मेरे सारे ही ऐसे हैं, फुर्तील कबूतर हैं, फुर्तपन बहुत ज़्यादा ही है कबूतरों में। जो मैं बनाता हूँ ऐसे ही कबूतर पसंद भी करता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ मेरी आज की वीडियो आप भाइयों को पसंद आएगी। तो इसी वीडियो के साथ में भाई भी को इजाज़त दो, तो फिर मिलते हैं। ज़रा शौक़ करा दो आपको कबूतर का, जिस कबूतर का, तो ये कबूतर का मैंने आपको शौक़ कराया अभी। तो ये मेरे घर का बना हुआ कबूतर है। तो माशाल्लाह आप देख सकते हो किस तरह लंबी लंबी टांगें और किस तरह गोल सा कबूतर, और उम्मीद है कि इसके जो 10वीं कली होगी तो इसके दुम के बराबर होगी। तो इसी वीडियो के साथ अपने भाई भी को इजाज़त दो। तो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।